प्रीवियस क्लास में हमने वन वन और मैनी वन फंक्शन की बात कर ली थी। वन वन मैनी वन फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टाइप, अब बस दो टाइप बचे हैं, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, है ना। एक है कंपोजिट फंक्शन और दूसरा है इनवर्स फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन वैसे हम जानते हैं कि एक फंक्शन के अंदर जो जैसे कि दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, है ना। तो मान लिया एफ ऑफ एक्स करके कुछ भी है, तो मान लिया एफ के अंदर मैं जी ऑफ एक्स का आर्ग्यूमेंट लगा दूं या जी फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स आर्ग्यूमेंट लगा दूं तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोलेंगे। ये कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एक दूसरा फंक्शन होगा, है ना। लीनियर फंक्शन की बजाय लीनियर, जैसे एफ ऑफ एक्स हो गया तो अंदर भी ये एक्स जो है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी बजाय मैंने जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो बेसिक हो गया कि इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन, है ना, कि एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर फंक्शन ही आ जाएगा, उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैसे ये कंपोजिट फंक्शंस डिफाइन होते हैं। उसके लिए फिर से वही वेन डायग्राम से देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जैसे कि एफ ए टू बी डिफाइन है और दूसरा फंक्शन जी मान लिया सी टू डी डिफाइन है। मतलब यहाँ पे ए टू बी मतलब ए डोमेन हो गया एफ का और बी को डोमेन हो गया, ठीक है, और सी टू डी मतलब, ठीक है, ऐसे हो गया। ओके, तो यहाँ पे वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एफ के अंदर जो एलिमेंट्स, ए और बी के अंदर एलिमेंट्स, जैसे ए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ले लिया। बी सेट के अंदर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 मान लिया, बीटा 3 फिर वो के बीटा 4, उसमें भी 4 एलिमेंट्स ले लिया। और जी जो डिफाइन किया है इसने, अच्छा ये रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। यहाँ पे तो मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। यहाँ पे चलो ये जो, चलो पैर बना देते हैं, अल्फा 1 की बीटा 1 के साथ बना दिए, अल्फा 2 की बीटा 1 के साथ ही बना दिए, अल्फा 3 की मान लिया बीटा 2 के साथ बना दिया, और अल्फा 4 की मान लिया बीटा 3 से बना दिया। बीटा 4 खाली रहेगा, कोई कोडोमेन में कोई खाली रहेगा चलेगा, फंक्शन तो डिफाइन हो गया। चलो अब जी फंक्शन बनाते हैं फ्रॉम सी टू डी। अच्छा ये कोई क्वेश्चन नहीं है, समझाने के पर्पज से ये ऐसे ही खाली रैंडमली कुछ भी हम दो फंक्शन ले रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है, कैसे कहाँ से कहाँ तक जाता है, किस तरह से उसका डोमेन और कोडोमेन और रेंज कैसे बनता है, वो आपको समझा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए एक छोटा सा रैंडम फंक्शन ही है सब। चलो इसमें बीटा 1 सी सेट में अंदर बीटा 1 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5 ऐसे 4 एलिमेंट लिख दिए, और गामा 1 गामा 2 गामा 3 उसके कोडोमेन में गामा 4 और गामा 5, और कि बीटा 3 और ये बीटा 5 का गामा 4 से। अब सबसे पहले हम एफ ऑफ जी एक्स की बात करते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ जी एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स में या जी ऑफ एक्स में जो एक्स है वो कहाँ से आएगा, जी के डोमेन में से आएगा। तो जैसे मान लिया मैंने एक्स इज इक्वल टू बीटा 1 रख के देखा, सो एक्स इज इक्वल टू बीटा 1 अगर मैं रखता हूँ तो ऐसा होगा एफ ऑफ जी ऑफ बीटा 1। जी ऑफ बीटा 1 कितना आउटपुट है, जी ऑफ बीटा 1 कितना है, बीटा 1 का गामा 1 से पेयर बना है ना। सो जी ऑफ बीटा 1 कितना हो गया, एफ ऑफ गामा 1, है ना। जी ऑफ बीटा 1 मतलब गामा 1, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ बीटा 1 मतलब एफ ऑफ गामा 1। अब क्या ढूंढो, एफ ऑफ गामा 1 डिफाइन है, नहीं है। अरे गामा 1 तो फंक्शन एफ के जो एफ है उसके डोमेन में ही नहीं है, सो एफ ऑफ गामा 1 डिफाइन नहीं होगा। उसी तरह से आप एक्स इज इक्वल टू बीटा 3 लोगे। अच्छा सुनो, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में है ना, ऐसा बोला गया है एफ के अंदर जी ऑफ एक्स रखा है आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा उसमें जो एक्स आएगा वो एफ के डोमेन में से नहीं आ सकता, क्योंकि अंदर जी ऑफ एक्स है ना। तो सबसे पहले जो एक्स आएगा वो जी के डोमेन में से आएगा, यानी कि बीटा 1 बीटा 3 बीटा 4 बीटा 5 में से, इसी में से ये 4 एलिमेंट में से कोई पुट कर सकते हैं। अब मान लिया किसी ने x इज इक्वल टू बीटा 3 पुट कर दिया, बीटा 2 तो है ही नहीं, बीटा 2 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो जी के डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो बीटा 3 पुट किया मान लिया, सो एफ ऑफ जी ऑफ बीटा 3
तो जी ऑफ बीटा 3 कितना है, गामा 2, सो एफ ऑफ गामा 2। अब क्या एफ ऑफ गामा 2 डिफाइन है, नहीं है। अच्छा, आप कोई भी एलिमेंट रखोगे यहाँ पे, फंक्शन जी के डोमेन में से कोई भी एलिमेंट इधर पुट करोगे तो आपको जो आउटपुट्स मिलेंगे ये 4 आउटपुट्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो जी ऑफ एक्स का जो रेंज बन रहा है वो क्या बन रहा है, गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4। लेकिन वो रेंज का एक भी एलिमेंट हमारा जो फंक्शन एफ मतलब जी ऑफ एक्स के रेंज में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि फंक्शन एफ के डोमेन में हो। सो इसलिए एफ ओ जी ऑफ एक्स इस सिस्टम में डिफाइंड नहीं है, जो ऐसे ड्रॉ किया ना उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा ही लिख देता हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे 2 ब्रैकेट भी बना सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एफ ओ जी के ऊपर, हाँ एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे आपको पता ही होगा, वैसे एनसीईआरटी में आपने सीखा ही होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं फॉग करके, ऐसे एफ ओ जी फॉग, है ना, फॉग ऑफ एक्स। और ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, मतलब है ना, ये एफ ओ जी फंक्शन है, उसका ये आर्ग्यूमेंट है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड है यहाँ पे पर्टिकुलर ये सिस्टम में, ठीक है। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जी का जो रेंज बन रहा है, जे रेंज में जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उसका एक भी एलिमेंट जो है एफ के डोमेन में नहीं है। सो यहाँ पे देखो कंडीशन मिल गई कि एफ ओ जी अगर डिफाइन कराना है, सो रेंज ऑफ जी शुड बी सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ, सॉरी, जी का जो रेंज बनेगा वो सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, ओके। वो सबसेट होना चाहिए, इक्वल टू भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सबसेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सबसेट हो या सबसेट हो, है ना, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते, इक्वल टू लिख दिया तो खाली सबसेट बोलते, तो इसलिए मैंने बोला ऐसे सबसेट और इक्वल टू ही बोलते हैं इसको, है ना, कि जो जी का रेंज है वो होना ही चाहिए, है ना। सो यहाँ पे ये, हाँ, सो फॉर एफ ओ जी ऑफ एक्स इज टू बी डिफाइंड, लिख देना, रेंज जो है जी का रेंज जो है वो डोमेन में से होना चाहिए, वो मतलब एफ का डोमेन का सबसेट होना चाहिए, जो फंक्शन एफ है उसका डोमेन का सबसेट होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स अलग अलग है। देखो जी का जो रेंज बन रहा है वो गामा 1, उसमें क्या एलिमेंट है, गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 4, उसमें से एक भी एलिमेंट मतलब वो नहीं है, कुछ भी नहीं, अलग अलग सबसेट। ये डी और ए सेट में तो एकदम अलग अलग ही एलिमेंट्स है, कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए एफ ओ जी इसमें डिफाइन नहीं हो पाएगा। लेकिन जी ओ एफ देख लेते हैं अभी, अगर एफ ओ जी नहीं मिला तो चलो जी ओ एफ करके देख लेते हैं अभी। चलो, तो एफ ओ जी तो गया फेल, एफ ओ जी तो फेल हो गया, लेकिन अब जी ओ एफ करके देख लेते हैं। जी ओ एफ ऑफ एक्स, है ना, फंक्शन जी के अंदर फंक्शन एफ रखा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में ये जो एफ ऑफ एक्स के अंदर मतलब एक्स है, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स जो कंपोजिट फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट वो एफ के डोमेन में से ही आएगा, जी के डोमेन में से नहीं लिख सकते। सो एफ के डोमेन में से क्या क्या है, 4 एलिमेंट लिख सकते हैं ना। एफ का डोमेन क्या है, उसमें 4 एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। सो अगर मैंने एक्स इज इक्वल टू अल्फा 1 पुट किया, सो जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा 1, बोलो एफ ऑफ अल्फा 1 कितना है, बीटा 1, यानी कि जी ऑफ बीटा 1 मिलेगा मुझे। अब क्या जी ऑफ बीटा 1 डिफाइन है, सबसे पहले तो यही चेक करो, हाँ डिफाइन है, जी ऑफ बीटा 1 डिफाइन है। देखो बीटा 1 का गामा 1 से पेयर बना दिया है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि बीटा 1 जो है जी के डोमेन में है कि नहीं, है ना। ये एफ ऑफ अल्फा 1 जो है उसका आउटपुट क्या है, बीटा 1, वो बीटा 1 जो है वो एलिमेंट जी के डोमेन में है, यस है। सो जी ऑफ बीटा 1, और फिर वो चेक करो कि वो डिफाइन है, डिफाइन तो हुई है ना, डिफाइन तो होगा, अगर डोमेन में होगा तो डिफाइन होगा ही कुछ ना कुछ। सो जी ऑफ बीटा 1 क्या है, गामा 1। सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, जी ओ एफ ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू गामा 1, ओके। अब जैसे मैंने एक्स इज इक्वल टू अल्फा 1, अब चारों पुट करके है ना, बारी बारी ये तीनों भी पुट करते हैं। जैसे मान लिया एक्स इज इक्वल टू अल्फा 2 लिया, सो जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा 2 वो कितना हो जाएगा, जैसे अल्फा 2 एफ ऑफ अल्फा 2 वो भी जी ऑफ बीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 2 है ना। देखो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के लिए आउटपुट उसने बीटा 1 ही रखा है फंक्शन एफ में। सो जी ऑफ बीटा 1, ओके, तो जी ऑफ बीटा 1 वापस गामा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जियो एफ ऑफ अल्फा 2, जियो एफ ऑफ अल्फा 2 वो भी गामा 1 आ रहा है, ठीक है। दो
डिफरेंट आउटपुट का एक इनपुट हो सकता है, मैनी वन फंक्शन है ना, फंक्शन तो डिफाइन नहीं है जी ऑफ एफ इसमें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा कुछ, एक इनपुट के दो वेरिएबल, दो आउटपुट नहीं हो सकते, दो इनपुट के दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, ठीक है। x इज इक्वल टू अल्फा टू, फिर x इज इक्वल टू मैंने अल्फा थ्री पुट किया मान लिया, सो जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा थ्री, अच्छा एफ ऑफ अल्फा थ्री बीटा टू, जी ऑफ बीटा टू, अच्छा जी ऑफ बीटा टू देखने से पहले बीटा टू क्या जी के डोमेन में है, नहीं है, तो ये फेल, कोई बात नहीं, अल्फा थ्री पे नहीं मिलेगा मुझे, यानी कि अल्फा थ्री जो है वो जियो एफ ऑफ एक्स के डोमेन में ही नहीं आएगा, जहाँ जहाँ डिफाइन होगा वही डोमेन में आएगा। देखो जियो एफ ऑफ एक्स दो चीज में, दो वैल्यू पे अभी तक डिफाइन हो चुका है, और रेंज में क्या आ चुका है, गामा वन और गामा वन, है ना। ओके, तो यहाँ से ये भी बात पता चलेगी कि जो जियो एफ ऑफ एक्स है, बाहर फंक्शन, बाहर जो है जी है, अंदर एफ है, तो जियो एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो एफ में से ही आएगा, उससे फालतू नहीं आ सकता, और उसका जो रेंज है वो जी में से ही आ सकता है, जो बाहर वाले फंक्शन है उसी में से आता है, उससे ज़्यादा फालतू नहीं आ सकता, ठीक है। सो उसी तरह से अब अल्फा थ्री पे डिफाइन नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब अल्फा फोर रख के देख लो, एक्स इज इक्वल टू अल्फा फोर, सो जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा फोर, अल्फा फोर देखो एफ ऑफ अल्फा फोर बीटा थ्री है, सो जी ऑफ बीटा थ्री, क्या बीटा थ्री जी के डोमेन में है, यस, और डिफाइन है कितना है, गामा टू, यानी कि जी ऑफ एफ अल्फा, जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा फोर इज इक्वल टू गामा टू हो गया। तो अब यहाँ से आराम से देख सकते हैं, इधर तो फेल हो गया, ये तो हटा दो, इधर फेल हो गया, कहाँ का पास हुआ, अल्फा वन अल्फा टू और अल्फा फोर पे, तो जियो एफ ऑफ एक्स का जो है डोमेन, जो है डोमेन ऑफ जियो एफ, ऐसा लिख देते हैं, डोमेन ऑफ जियो एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, अल्फा वन अल्फा थ्री, नहीं अल्फा टू और अल्फा फोर, ठीक है। तो वही मैंने यही बोल, यहाँ पे कमेंट कर रहा था कि क्या बोल रहा था मैंने, कि जियो एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो एफ के डोमेन के अंदर ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता, ठीक है। जियो एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है ना, वो एफ ऑफ एक्स के डोमेन में ही होगा, या सबसेट होगा, जियो एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन का सेट होगा वो एफ ऑफ एक्स के जो डोमेन का सेट होगा उसका सबसेट होगा, इक्वल टू हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और रेंज ऑफ जियो एफ ऑफ एक्स बोला तो वो क्या क्या है, देखो एक तो गामा वन मिल रहा है, दूसरा गामा टू, दो ही आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। तो गामा वन गामा टू, दो एलिमेंट लिख दिए, और जो ये रेंज जो है वो गामा वन गामा टू, वो जी का जो कोडोमेन है या जी का जो रेंज है उसका ही सबसेट होगा, कोडोमेन बोलो उससे अच्छा रेंज बोल दो, है ना, जियो एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है वो जियो ऑफ एक्स का जो रेंज है, बाहर वाले फंक्शन का जो रेंज है उसका सबसेट ही होगा, उससे फालतू नहीं आ सकता, ठीक है। सो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन का प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डेफिनेशन। अब इसमें कुछ कंडीशंस लिख देते हैं कि भाई, यहाँ पे नोट्स लिखा देता हूँ कुछ, तो ये जियो एफ ऑफ एक्स तो हो गया यहाँ पे, ओके। तो अब अच्छा, जियो एफ ऑफ एक्स को जो है आप एच ऑफ एक्स करके नाम दे सकते हैं, कोई ऐसे कोई दूसरा लेटर करके, है ना। तो एच एक्स का डोमेन क्या आएगा, वो एफ ऑफ एक्स के डोमेन के अंदर ही होगा, वो तो मतलब देखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन में हमने रेंज डोमेन निकालने के क्वेश्चन किए ही वैसे, ठीक है, वो भी यहाँ पे रिपीट होंगे वैसे, है ना, ठीक है। तो अब जो है हम कुछ नोट्स लिख लेते हैं कि जैसे एफ ओ जी है और जी ओ एफ दोनों के लिए डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। जैसे ओके, जियो एफ ऑफ एक्स फॉर, सबसे पहले जियो ऑफ एफ ऑफ एक्स नोट करके लिख सकते हैं ये चीज, जियो ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके लिए बात कर लेते हैं कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ, ये जो जियो एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन, क्योंकि उसमें जो एक्स जो है जियो एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स जी का आर्ग्यूमेंट हो गया, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स है वो एक्स कहाँ से आएगा, एफ के डोमेन में से आएगा, इसलिए जियो एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन होगा वो सबसेट और इक्वल टू मैंने लिख दिया डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, सिंपल। उसी तरह से रेंज ऑफ जियो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इज सबसेट और इक्वल टू रेंज ऑफ जी ऑफ एफ, जी ऑफ एक्स, सॉरी, है ना, जी ऑफ एक्स। रेंज जो है ना, डोमेन जो है बाहर वाले फंक्शन के डोमेन के अंदर होगा, है ना, जो कंपोजिट फंक्शन बन रहा है, मान लिया गॉफ जियो एफ ऑफ एक्स,
तो उसका जो डोमेन होगा अंदर वाले फंक्शन के डोमेन के सब, जो अंदर वाला जो फंक्शन है उसका वो डोमेन का सबसेट होगा। और जो जी एफ ऑफ एक्स है उसका जो रेंज होगा वो बाहर वाले फंक्शन के रेंज का सबसेट होगा, या इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये तो हो गया फॉर जी एफ ऑफ एक्स, यानी कि गॉफ, है ना, गॉफ भी बोलते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा फॉर एफ ओ जी ऑफ एक्स, या फॉग बोल दिया, है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, ऐसा बोलते हैं इसको। फंक्शन एफ के आर्ग्यूमेंट में जी ऑफ एक्स लगा दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो इसको डिफाइन, मतलब इसका जो है डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। जैसे डी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो सबसेट और इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना। ये एफ ओ जी का जो डोमेन है वो जी ऑफ एक्स का जो अंदर वाला फंक्शन है उसका जो डोमेन है उसका सबसेट होगा, इक्वल टू भी हो सकता है। और दूसरा क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, सॉरी डोमेन तो लिख दिया, अब रेंज। दूसरा रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इस सबसेट और इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, बाहर वाले फंक्शन के रेंज का सबसेट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर नोट्स जो है इसको लिख देना, ओके। चलिए, ये सब काम की चीज़ें हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं छोटे मोटे। सबसे पहले तो एकदम सिंपल क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा, अभी तो खाली मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसमें कोई डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहे अभी फिलहाल। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले तो। फर्स्ट उसमें क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा करके लिखा है, जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है x-7। सो आपको डोमेन रेंज का कोई चिंता नहीं करना है, आपको कुछ नहीं चिंता करना है, ये सब यहाँ पे कुछ वो दिक्कत नहीं है कुछ, खाली आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ लिखना है। अच्छा, एफ ओ जी और जी ओ एफ ऐसा भी लिख सकते हैं, बाजू में एक्स ना लिखे तो भी वही समझना है। एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, और जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ ओ जी मतलब क्या हो जाएगा, जी ओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो फंक्शन एफ के आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट की जगह जी ऑफ एक्स रख दो। फंक्शन एक्स में एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन, उसमें एक्स की जगह जी ऑफ एक्स रख दिया। तो एक्स मतलब फंक्शन एफ के आर्ग्यूमेंट में जी ऑफ एक्स रख दिया। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, x-7, ठीक है। फंक्शन एफ के आर्ग्यूमेंट में एक्स की जगह x-7 हो गया। जी ऑफ एक्स क्या है, x-7, और हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। सो हमारा आर्ग्यूमेंट x-7 है। सो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ x-1 क्या हो जाएगा, x की जगह x-1 यानी कि x-1 का होल स्क्वायर। सीधा ऐसे ही रख देंगे, बस खत्म, ये एफ ओ जी आ गया। उसी तरह से जी ओ एफ क्या हो जाएगा, जी ओ एफ होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन g के आर्ग्यूमेंट में एफ ऑफ एक्स लिख दिया जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन g के आर्ग्यूमेंट में एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन g क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x-7। सो जी ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x²-7। आ गया आंसर, बस यही है एफ ओ जी और जी ओ एफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ये एकदम जैसे बोला 0 लेवल का क्वेश्चन अभी तो मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना आप।